Hello, it is Meenakshi Sinha here from Keeping in Touch with National Meenakshi Sinha. सीबीएसई यूपी बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों के लिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन इस तरह से है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है. इन एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इज इक्वल टू 37 एपी में. इन एन एपी total number terms are 37. It means n is equal to 37. The sum of the three middle terms, regular three middle terms, the sum of the regular three middle terms is equal to 225. बीच की तीन मध्य वाली टर्म्स, उनका रेगुलर वाली जो है, लगातार वाली, उनका एडिशन 225 है. इसका मतलब ये हुआ कि 37 है. तो मिडिल टर्म क्या हुआ? mi. कौन सी होगी मिडिल टर्म? ये होगी 37 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 38 बाई 2, 19वीं होगी. ठीक है, तो 19वीं जो होगी, 19 के इधर भी बराबर होंगे, 19 के इधर भी बराबर होंगे. हमें 3 रेगुलर मिडिल टर्म लेनी है, यानी एक प्लस 1 वाली लेनी है और एक माइनस 1 वाली लेनी है. तो कौन सी लेनी है हमें? 18th टर्म नंबर 18th लेनी है, प्लस टर्म नंबर 19th लेनी है, प्लस टर्म नंबर 20th लेनी है. इस बात को समझिए फिर से. टोटल नंबर ऑफ टर्म 37 है, तो मिडिल वाली जो होगी वो 37 प्लस 1 बाई 2 होगी. जैसे कि सपोजिंग 5 होती हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 में एक जोड़िए प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बाई 2 यानी थर्ड. तो तीसरी वाली मिडिल वन होगी. नहीं हो गई? बिल्कुल ठीक. इसी तरह से 37 टर्म्स है किसी एपी में, and AP is having total number of 37 terms, then the addition of the three regular middle terms is equal to 225. दो मध्य की लगातार वाली टर्म्स का योग 225 है. यानी तो इसके लगातार के लिए पहले मिडिल वाली हमने 19 वाली निकाल ली, 19 के एक इधर वाली और 19 के एक इधर वाली, यानी 19 बीच में है, इसका एक, इसका एक. टर्म नंबर 18 प्लस टर्म नंबर 19 प्लस टर्म नंबर 21, इनका एडिशन जो है वो 25 होता है. ठीक है बेबी? ओके. उसके बाद वो कर रहा है लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं, उनका जो एडिशन होता है वो 429 है. लास्ट की, लास्ट 3 कौन सी थे? एडिशन ऑफ लास्ट 3. लास्ट 3 का मतलब कौन सा हुआ? 37 थी ना, यानी 37, 36 एंड 35. ये टर्म नंबर जो होंगे, टी नंबर 36, टी नंबर 35 और टी नंबर 37, इनका जो एडिशन होगा टी 35 प्लस टर्म नंबर 36 प्लस टर्म नंबर 37, दिस इज इक्वल टू 429, गिवन टू अस 429. ये दे रखा है. इस कंडीशन में आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस की सीरीज निकालिए तो हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी. ये T37 है, 429 है. सपोजिंग एक अर्थमेटिकल का प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है. दिस इज जनरल. फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, और D इज द कॉमन डिफरेंस. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 निकालेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे. 18th टर्म 1 नंबर, इक्वेशन नंबर 1. 18 टर्म्स कैसी होगी? T18 प्लस T19 प्लस T20, इट वॉज गिवन टू अस 225. 225 हमें दे रखा है. इसको लिख सकते हैं A
A plus 17 n minus 1 is equal to 17 into D plus A plus 18 into D plus A plus 19 into D. That is given to us 225. कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इक्वेशन बनानी है, यानी कि ये A जुड़ जाएंगे, that will equal to 3 times A plus 17 plus 18 plus 19. इसका एडिशन आएगा 44 हो गया. D 17, 18 and 19. चौवन हो गया 54. This will be equal to 54. 54D. 54D. This is equal to 225. This is equation number 1, which is to be in our memory. अब second one, addition of last 3 regular term, यानी लास्ट टर्म्स की पहली एक वाली उसके पहली वाली 3 लगातार हो गई T30. इसकी एडिशन 425 दे रखी है. लास्ट हमारी थी 37 से पहले वाली 36 से पहले वाली 35, तो 35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू 429. यानी सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी T35 प्लस T36 प्लस T37. This is given to us 429. इसको हम फिर से लिख दें. A प्लस 35 है तो 34 हो जाएगा 34D. A 36 है तो A प्लस 35 हो जाएगा D 35. A प्लस D 35 प्लस A प्लस D 36 इज इक्वल टू 429. ये दे रखा है. इसमें भी 3 आ जाएगा. 3A इज इक्वल टू 34 प्लस 35 प्लस 36. 34 प्लस 35 प्लस 36 105 हो गया. दिस इज इक्वल टू 105 प्लस 105 D इज इक्वल टू 429. अब ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे A और D की वैल्यू. यहां से 3A की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए, आ जाएगा. यहां से फ्रॉम हियर 3D की में रिटर्न एज 225 माइनस 54D. इसको हम लिख दें इक्वेशन नंबर 2 में. इसकी जगह ये वाली चीज यहां लिख दें. ठीक है, तो यहां आएगा 225 माइनस 54D प्लस 105D इज इक्वल टू 429. 429 इधर चले आइए, इसको इधर ले आइए. 105 में से ये गया, बच्चा कितना बचा 1 and 5. D is equal to 429 minus 225. That is 4 0 and 2 is equal to D. And D is 51 is equal to, and it means D will be equal to 204 upon 51. That is 4. D आपका आ गया 4. D आ गया आपका 4. ओके, अब A निकाल लीजिए फ्रॉम हियर. Putting the value of D in this was 3A. 3A we can obtain the value of 3A. It means from here we know that 3A, it was given to us 225, that is DA was given to us 225 minus 54D, that is 225 minus 54D. 54 into 4
only this. It means this is only equal to 9. 3 is a is equal to 9. It means a is equal to 3a is equal to 9 हो गया. It means a is equal to 3. तो आंसर क्या हुआ? आंसर आया a is equal to 3 and b is equal to 4. अब आप चेक कर लीजिए, इज इट करेक्ट और नॉट. फिर से देखते हैं चेकिंग के लिए. टोटल नंबर ऑफ टर्म 37, ठीक है. आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसका एडिशन 225 आना चाहिए और इसका एडिशन 449 आना चाहिए. अब आप देख लीजिए इसकी वैल्यूज सब रखेंगे तो बिल्कुल सही आएगी. अलग से चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, अदरवाइज हो जाएगी. ठीक है, ये आपको तरीका समझ में आया. एंजॉय कीजिए, कीप इन टच विद मी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट दीजिए और मैथ से बिल्कुल ना डरिए. ओके, सी यू, बाय.